नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 557 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। श्रीमान जी, भोपाल गैस त्रासदी की 21वीं बरसी पर भी ऐसे कई सवालों का जवाब आना बाकी है जो आज से 20 साल पहले सामने खड़े थे। समाज और सरकार ने पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई है। विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत समाज के बहुत बड़े हिस्से की संवेदनाओं को झकझोर नहीं सकी है। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात हादसे के बाद आम लोगों और कुछ गैर सरकारी संगठनों ने पीड़ितों के आंसू पोंछे थे। इसके बाद गैस पीड़ित संगठनों ने प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई छेड़ी है। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन जैसे जुझारू संगठनों की बदौलत मुआवजा, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुनर्वास सहित कई मोर्चों पर पीड़ितों को राहत मिली है। इन संगठनों को छोड़ दें तो समाज का समृद्ध तबका रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ा है। दुर्घटना के बाद कुछ सालों को छोड़कर बड़े उद्योग घरानों ने राहत के मामले में कोई खास जिम्मेदारी नहीं ओढ़ी है। पीड़ितों के वास्ते समाज के सभी तबकों में एकजुटता का अभाव देखा गया है। समाज के साथ सरकारी तंत्र की भूमिका सवालों के घेरे में है। हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी यूनियन कार्बाइड केवल 15,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर बच गई। भारत सरकार वारेन एंडरसन सहित कंपनी के अन्य कर्ताधर्ताओं को अदालत के कटघरे में नहीं खड़ा कर पाई है। हमारे सत्ताधीशों ने यूका को साथ दिलाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। मुआवजा वितरण की गड़बड़ियां और घोटाले सड़ी गली व्यवस्था की सौगातें हैं। फिर भी केंद्र और राज्य सरकार कुछ पहलुओं पर ध्यान देकर पुरानी गलतियों को कुछ हद तक भरपाई कर सकती हैं। कार्बाइड प्लांट में 21 साल से पड़े घातक रसायनों को अब तक ठिकाने नहीं लगाना शर्मनाक है। इन रसायनों ने कारखाने के आसपास की हवा और पानी में जहर घोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट
को आदेश दिए 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 16 प्रभावित बस्तियों में साफ पानी की सप्लाई का इंतजाम नहीं हो सका है। केंद्र सरकार के भरोसे बैठने की बजाय राज्य सरकार को यूका परिसर अब डाव कंपनी से खतरनाक रसायनों की सफाई करानी चाहिए। यूका कारखाने से ऋषि घातक मिक गैस ने बड़ी संख्या में लोगों को अपाहिज बना दिया है। लोगों को दिल, सांस, पेट की कई बीमारियों का बोझ ढोना पड़ रहा है। नई पीढ़ी भी गैस के कहर को झेलने को अभिशप्त है। माँ के गर्भ में पल रहे उस जीवन का क्या कसूर है जिसे गैस ने मानसिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। ऐसे लोगों को सहारा देना सरकार की जिम्मेदारी है। गैस राहत अस्पतालों की व्यवस्था भी सवाल उठाती है। खास तौर से पीड़ितों के लिए बने इन अस्पतालों को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सरकार इसके पक्ष में कई दलीलें दे रही है। कहा जा रहा है त्रासदी के 20 साल गुजर चुके हैं, लिहाजा बीमार गैस पीड़ितों की संख्या इतनी नहीं रह गई है कि उनके वास्ते अलग से अस्पताल चलाए जाएं। गैस राहत अस्पतालों में अन्य मरीजों का इलाज होने से गैस पीड़ितों की तीमारदारी प्रभावित हुई है। सरकार को इस फैसले पर गौर करना चाहिए। गैस त्रासदी की बरसी हमें औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचने, प्रभावितों के प्रति संवेदनशील होने समेत कई सबक याद दिलाती है। लेकिन नहीं लगता कि बीते अनुभवों से सरकारी तंत्र ने सबक सीखने की कोशिश की है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। श्रीमान जी, भोपाल गैस त्रासदी की 21वीं बरसी पर भी ऐसे कई सवालों का जवाब आना बाकी है जो आज से 20 साल पहले सामने खड़े थे। समाज और सरकार ने पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई है। विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत समाज के बहुत बड़े हिस्से की संवेदनाओं को झकझोर नहीं सकी है। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात हादसे के बाद आम लोगों और कुछ गैर सरकारी संगठनों ने पीड़ितों के
आंसू पोंछे थे। इसके बाद गैस पीड़ित संगठनों ने प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई छेड़ी है। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन जैसे जुझारू संगठनों की बदौलत मुआवजा, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुनर्वास सहित कई मोर्चों पर पीड़ितों को राहत मिली है। इन संगठनों को छोड़ दें तो समाज का समृद्ध तबका रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ा है। दुर्घटना के बाद कुछ सालों को छोड़कर बड़े उद्योग घरानों ने राहत के मामले में कोई खास जिम्मेदारी नहीं ओढ़ी है। पीड़ितों के वास्ते समाज के सभी तबकों में एकजुटता का अभाव देखा गया है। समाज के साथ सरकारी तंत्र की भूमिका सवालों के घेरे में है। हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी यूनियन कार्बाइड केवल 1500 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर बच गई। भारत सरकार वारेन एंडरसन सहित कंपनी के अन्य कर्ताधर्ताओं को अदालत के कटघरे में नहीं खड़ा कर पाई है। हमारे सत्ताधीशों ने यूका को साथ दिलाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। मुआवजा वितरण की गड़बड़ियां और घोटाले सड़ी गली व्यवस्था की सौगातें हैं। फिर भी केंद्र और राज्य सरकार कुछ पहलुओं पर ध्यान देकर पुरानी गलतियों की कुछ हद तक भरपाई कर सकती हैं। कार्बाइड प्लांट में 21 साल से पड़े घातक रसायनों को अब तक ठिकाने नहीं लगाना शर्मनाक है। इन रसायनों ने कारखाने के आसपास की हवा और पानी में जहर घोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिए 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 16 प्रभावित बस्तियों में साफ पानी की सप्लाई का इंतज़ाम नहीं हो सका है। केंद्र सरकार के भरोसे बैठने की बजाय राज्य सरकार को यूका परिसर अब डाव कंपनी से खतरनाक रसायनों की सफाई करानी चाहिए। यूका कारखाने से रिसी घातक मिक गैस ने बड़ी संख्या में लोगों को अपाहिज बना दिया है। लोगों को दिल, सांस, पेट की कई बीमारियों का बोझ ढोना पड़ रहा है। नई पीढ़ी भी गैस के कहर को झेलने को अभिशप्त है। माँ के गर्भ में पल रहे उस जीवन का क्या कसूर है जिसे गैस ने मानसिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। ऐसे लोगों को सहारा देना सरकार की जिम्मेदारी है। गैस राहत अस्पतालों की व्यवस्था भी सवाल उठाती है। खास तौर से पीड़ितों के लिए बने इन अस्पतालों को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सरकार इसके पक्ष में कई दलीलें दे रही है। कहा जा रहा है
त्रासदी के 20 साल गुजर चुके हैं, लिहाजा बीमार गैस पीड़ितों की संख्या इतनी नहीं रह गई है कि उनके वास्ते अलग से अस्पताल चलाए जाएं। गैस राहत अस्पतालों में अन्य मरीजों का इलाज होने से गैस पीड़ितों की तीमारदारी प्रभावित हुई है। सरकार को इस फैसले पर गौर करना चाहिए। गैस त्रासदी की बरसी हमें औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचने, प्रभावितों के प्रति संवेदनशील होने समेत कई सबक याद दिलाती है, लेकिन नहीं लगता कि बीते अनुभवों से सरकारी तंत्र ने सबक सीखने की कोशिश की है। स्टॉप।